हम्म। चलिए शुरू करें। हेलो। शुरू करें। ओम गं गणपति नमः। ओम गं गणपति नमः। ओम गं गणपति नमः। नमस्कार मित्रों। आज मैं कुसुम शर्मा कमल बड़ौत बागपत यूपी भारत से वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर उपस्थित हूँ। आप सबके बीच मैं आज अपना काव्य पाठ करने के लिए नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा की आराधना हेतु यहाँ हम और आप इस पटल पर सम्मिलित हैं। तो चलिए सर्वप्रथम अग्र पूजित हमारे गणेश जी महाराज की आराधना करते हैं और तत्पश्चात अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का वंदन, गणेश जी की महिमा का गुणगान करते हैं। कि तेरा किसने किया श्रृंगार लाडले, तेरा किसने किया श्रृंगार लाडले, गुण गाए तेरा संसार लाडले, अद्भुत तेरा श्रृंगार लाडले। हे गणाध्यक्ष गणपत प्रभु, हे वक्रतुंड तुमको नमन, हे सिद्धि विनायक गजानन अग्र पूजित तुम्हें शत शत वंदन। हे उमा के सुत शिव के नंदन, कर देव तुम्हें नित ही वंदन। तुम विघ्न विनाशक दुख भंजन, जग करता तुम्हारा अभिनंदन। हर यज्ञ तुम्ही से आरंभ हो, तुम कामना पूरित संतृप्ति, तुम धर्म कर्म के अभियंता, सृष्टि की पूर्ण हो अभिव्यक्ति। हो गुण गाए तेरा संसार लाडले, गुण गाए तेरा संसार लाडले, अद्भुत तेरा श्रृंगार लाडले, बड़ा अद्भुत तेरा श्रृंगार लाडले। और गणपति जी महाराज की का पदार्पण पटल पर हो चुका है और हम सब उनके चरणों में वंदन करते हुए अब माँ सरस्वती के चरणों में चलते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती साहित्य की देवी हैं। हम सबको माँ सरस्वती ही ज्ञान देती हैं, स्वर देती हैं, जिससे हम कुछ बोल पाते हैं, जिससे हम कुछ कह सुन पाते हैं। तो उनकी वंदना करते हैं माँ सरस्वती की। तो चलिए माँ सरस्वती के चरणों में दो शब्द वंदन करते हैं।
जय माँ भगवती। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। चलिए माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। जय हो माँ सरस्वती। वरदायिनी माँ, वरदायिनी माँ, स्वरदायिनी माँ, सद्गुणशालिनी शारदे माँ, सद्गुणशालिनी शारदे माँ, ज्ञानामृत बरसाना सदा, सद्गुणशालिनी शारदे माँ, ज्ञानामृत बरसाना सदा। कुंभकर्ण को निंद्रा वर जो दिया माँ, कुंभकर्ण को निंद्रा वर जो दिया माँ, अर्थ अनर्थ का भेद किया माँ, अर्थ अनर्थ का भेद किया माँ, जग कल्याण कारिणी माँ, जग कल्याण कारिणी माँ, जीव रक्षण निभाना सदा, सद्गुणशालिनी शारदे माँ, सद्गुणशालिनी शारदे माँ, ज्ञानामृत बरसाना सदा। ये माँ शारदे ही हमारी बुद्धि पर बैठती है, हमारे मन मस्तिष्क पर विराजमान जब होती है, तो वही वाणी के द्वारा हमसे जो कहलवाना चाहती है हम वही कहते हैं। तो कुंभकर्ण को हम सब जानते हैं कि माँ सरस्वती उसकी जिभ्या पर बैठी तो उससे इंद्रासन की जगह निंद्रासन मंगवा लिया। तो इस तरह से माँ ने अर्थ और अनर्थ का भेद किया कि यदि कुंभकर्ण सारा साल जागता रहता तो अनर्थ हो जाता, तो इसलिए माँ सरस्वती ने उसकी जुबान पर बैठ करके, उसकी जिभ्या पर बैठ करके इंद्रासन की जगह निंद्रासन मंगवाया, तभी वो 6 महीने सोता था। और आगे कहते हैं कि मंथिरा के कंठ बैठी के कई मती फेरी, मंथिरा के कंठ बैठी के कई मती फेरी, रावण संहार हित बजी रण भेरी, रावण संहार हित बजी रण भेरी, बलशालिनी शारदे माँ, बलशालिनी शारदे माँ, धरती को मुक्त कराना सदा, सद्गुणशालिनी शारदे माँ, ज्ञानामृत बरसाना सदा। और मंथरा के कंठ पर बैठी तो केकई की मति फिर गई और उसने 2 वरदान के द्वारा श्री राम को राज तिलक के बदले वन में भेज दिया, तभी जाकर के रावण जैसे राक्षस का संहार हो पाया। तो माँ सरस्वती ऐसे ही बुद्धि पर बैठती है और वो जो चाहती है, जो जग के कल्याण के लिए जो उचित होता है वो वही कहलवाती है और ऐसा ही कराती है। तो आजकल नवरात्रि का आयोजन चल रहा है, अनुष्ठान देवी माँ का घर घर हो रहा है, हर घर में माता स्थापित हैं, कलश के साथ
कलश में विभिन्न देवी देवताओं को संग लेकर के माँ आई हैं और हर घर की खुशहाली चाहती हैं। तभी वो इन नवरात्रों में हम सब के सभी मातृशक्तियों की के व्रत अनुष्ठान में विराजित हैं और जो भी उनके सुपुत्र हैं उनके भी मन मस्तिष्क में बैठी हुई है माता रानी। और तभी हम सब व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। 9 दिन के लिए पूर्णतः माता की शरण में हैं और माता से सभी आशीर्वाद मांगते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। तो उसके लिए सभी हम माता से केवल आशीर्वाद मांगते हैं कि हे माँ, हम आपका वंदन कर रहे हैं, अर्चन पूजन कर रहे हैं, तो आप हम सबको खुशहाल रखना, पूरे जगत का कल्याण करना, कोई भी महामारी बीमारी हमारे इस संसार में ना आए, हमारे देश में ना आए, संसार में ना आए, सभी मानव सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखने की जो कामना है ये हमारे देश में ही की जाती है मित्रों। तो हम माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। तो क्या कहती हूँ मैं कि माँ का पूरे सप्ताह नियम में बंद कर, पूरे सप्ताह नियम में बंद कर, माँ का करो वंदन पूजन। पूरे सप्ताह नियम में बंद कर, माँ का करो वंदन पूजन। लक्ष्मी शारदा भगवती माता भक्तों को दे आशीर्वचन, भक्तों को दे आशीर्वचन। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार पटल की संस्थापिका, पटल के सभी पदाधिकारी सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ साथ उनके पटल की उन्नति की भी कामना करती हूँ। और पटल के उस पार जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं सादर नमस्कार करते हुए नवरात्रों की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तो आगे देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग कि पूजन अर्चन करते हैं और माँ से आशीर्वचन लेते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर कि मन निर्मल और तन बलिष्ठ, मन निर्मल और तन बलिष्ठ, पाकर जीवन किरणोदय हो। मन निर्मल और तन बलिष्ठ, पाकर जीवन किरणोदय हो। सुलभ लक्ष्य और प्राण रक्ष, भाग्य रेखा अरुणोदय हो, भाग्य रेखा अरुणोदय हो। जब माँ का आशीष मिल जाता है तो फिर हमारा मन निर्मल हो जाता है, तन बलिष्ठ हो जाता है और इस आशीर्वचन को पाकर के हमारा जीवन किरणों से ओत-प्रोत हो जाता है, यानी कि प्रकाश से, ऊर्जा से हम ऊर्जावान बन जाते हैं, जीवन ऊर्जित हो जाता है और फिर हमारा लक्ष्य सुलभ हो जाता है, प्राणों की रक्षा होती है और भाग्य रेखा भी हमारी सुधर जाती है। तो मैं नाम देख रही हूँ, लेकिन पूरे नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं वो पर हाँ, ये लग रहा है कि शायद प्रकाश चंद पारासर भाई जी मुझे दिखाई दिए हैं और अब भी कोई नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो भी पटल के उस पार हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और नवरात्रि की शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। और फिर क्या होगा जब जीवन अरुणोदय होगा तो कर्म प्रकाशित डगर मिले, कर्म प्रकाशित डगर मिले और आत्मा धर्म से विलग्न हो। कर्म प्रकाशित डगर मिले तो आत्मा धर्म से विलग्न हो, विचलन ना हो सत्य मार्ग पर, हृदय से करुणा अलग न हो, हृदय से करुणा अलग न हो। और कन्या रूप में महिषासुर का जब माँ ने संहार किया, तभी से कन्या पूजित हुई और भाग्य विहीन संसार हुआ, भय विहीन संसार हुआ। कन्या रूप में महिषासुर का जब माँ ने संहार किया, तभी से कन्या पूजित हुई और भय विहीन संसार हुआ।
तो श्रेष्ठ युगल शिव और शक्ति का, श्रेष्ठ युगल शिव और शक्ति का आज चलो पूजन कर मित्रों। अष्टमी तक हो, अष्टमी तक हो अष्ट सिद्धियां, भर जाए भंडार सहस्त्रों, भर जाए भंडार सहस्त्रों। और इस तरह से हम माँ से पूजन अर्चन करके आशीर्वचन प्राप्त करते हैं और शिव और शक्ति की आराधना युगल रूप में करते हैं। तो दोनों ही देव और देवी हमारी माँ भगवती और भगवान शिव शंभु प्रसन्न हो जाते हैं और हम सबको सुंदर आशीष प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन तो सुलभ होता ही है, हमारा जीवन तो सुंदर बनता ही है, साथ ही हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने पूजा अर्चना के बाद जो हम निवेदन करते हैं भगवान से, प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा संसार के कल्याण की कामना करते हैं। और इन प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है मित्रों, बहुत शक्ति होती है। चाहे हम उसे प्रार्थना कहें, अर्चना कहें, वंदना कहें या फिर हम उसको दुआ कहें। तो दुआ के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि संवेगों से जुड़ी भावना, संवेगों से जुड़ी भावना अंत हृदय से जब आती, संवेगों से जुड़ी भावना अंत हृदय से जब आती, करुण प्रेम रस काल सहारा, करुण प्रेम रस काल सहारा, होठों पे बन के दुआ छाती, होठों पे बन के दुआ छाती, दुआ मोहताज नहीं शब्दों की, दुआ मोहताज नहीं शब्दों की, संकेतों से काम चला लेती, दुआ मोहताज नहीं शब्दों की, संकेतों से काम चला लेती, हस्त नयन को बना के माध्यम, दुआ का भाव यही बता देती, दुआ का भाव यही बता देती कि हम दुआ करते हैं। कभी हम हाथों को जोड़कर दुआ करते हैं और कभी हम चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें तो दुआ करते हैं, तो उसमें हमारे हृदय की जो भावना है उसको शब्दों की जरूरत नहीं रहती। हम आंख बंद करके जब दुआ करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो उसे शब्द की मोहताज वह दुआ नहीं होती, बल्कि वो संकेतों में काम चला लेती है और हस्त से, नयन से इनको माध्यम बना करके दुआ का भाव जता देती है। और आगे, दुआ हो चाहे बद्दुआ हो, दुआ हो चाहे बद्दुआ हो, दोनों ही असर खूब करती, एक भरा पूरा जीवन देती, दूजी खजाने खत्म करती। चाहे दुआ हो चाहे बद्दुआ हो, दोनों में असर होता है। दुआ हो चाहे बद्दुआ हो, दोनों ही असर खूब करती, एक भरा पूरा जीवन देती, दूजी खजाने खत्म करती। आज की विषम परिस्थितियों में भी आवश्यकता, आज की विषम परिस्थितियों में भी आवश्यकता सबकी दुआओं की, बहन भाई और बेटा बेटी, विशेष कर दुआ माताओं की, विशेष दुआ माताओं की। और माँ का मन हो ममत्व भरा, माँ का मन हो ममत्व भरा, उसकी दुआ खाली नहीं जाती, और लाज वचन की रखे परमेश्वर, कही बात कभी टाली ना जाती, कभी बात कभी टाली ना जाती। माँ
जो भी दुआ देती है उसके द्वारा कही हुई बात परमेश्वर भी टाल नहीं पाता। मित्रों, उसका खंडन ईश्वर भी नहीं कर पाता। वो दुआ जरूर असर करती है, और जैसे दुआ असर करती है वैसे बद्दुआ भी असर करती है। इसलिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हम सबकी दुआएं प्राप्त करें, किसी की बद्दुआ ना ले पाए, क्योंकि बद्दुआ खजाने खत्म कर देती है और दुआएं सदैव जीवन को भरा पूरा बना देती हैं। तो ये माता का, क्योंकि नवरात्र माता की चल रही हैं, इनमें हम सब प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी ये रचना आपको सुनाई। और अब माता का ही रूप हम उनमें देखते हैं, सब महिलाओं में देखते हैं, कन्याओं में देखते हैं। तो सदैव हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम व्रत उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं, उसमें कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे किसी बात से बेटी को, बहन को, माता को कोई कष्ट पहुंचे। सदैव ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ की नवरात्रि चल रही है और माँ का सम्मान कर रहे हैं, तो मातृशक्ति का हमें सम्मान करना है। तो इसीलिए मैं बेटी के लिए कहती हूँ कि बेटी का सम्मान करो, क्योंकि मैंने अपनी रचना में एक बात कही है मित्रों कि मैया सुन लो विनम्र प्रार्थना, मैया सुन लो विनम्र प्रार्थना, सबको एक बेटी अवश्य देना, जुड़े भावना तुझ सम उससे, मनुज सीख जाए जीना, मनुज सीख जाए जीना। हे माता, सबको एक बेटी अवश्य देना, क्योंकि घर में बेटी होगी तो वो तुम्हारे समान उस बेटी को सम्मान दे सकेगा। और जब हम बहन का, बेटी का, माँ का घर में सम्मान रखेंगे, करेंगे, तो हम हमारा जीवन कैसे सुख में बन सकता है। उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो जीवन सुखी तो होगा ही, तो हम जीना सीख जाएंगे। हम कभी किसी नारी के साथ, किसी मातृशक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटियों को ऐसे ही साधारण रूप से ना लें, क्योंकि बाबुल की प्यारी बेटी जब दुल्हन बन जिस घर जाती है, बाबुल की प्यारी बेटी जब दुल्हन बन जिस घर जाती है, बुजुर्गों की दुआ, भाई का प्यार, चुनरी में सिर ढक आती है, चुनरी में सिर ढक आती है। भावनाओं को समझना मित्रों, ये बाबुल की प्यारी बेटी जब, बाबुल की प्यारी बेटी जब दुल्हन बन जिस घर जाती है, बुजुर्गों की दुआ, भाई का प्यार, चुनरी में सिर ढक लाती है। और ससुराल में सबका नेह पाकर, ससुराल में सबका नेह पाकर दुल्हन बड़ भागी बन जाती, ससुराल में सबका नेह पाकर दुल्हन बड़ भागी बन जाती, अपने गुण सद व्यवहारों से सौभाग्यवती वो कहलाती, सौभाग्यवती वो कहलाती। कुछ सपने संजो कर जो लाई, कुछ सपने संजो कर जो लाई, वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं, माँ बाबा की राज दुलारी, बंदी सा बांदी सा काम करवाते हैं। कुछ सपने संजो कर जो लाती, वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं, माँ बाबा की राज दुलारी से बांदी सा काम करवाते हैं। परिवार एकजुट हो जाता दहेज के ताने देने को, जीना दुर्लभ दुल्हन का हो, तर से सुख सांसे लेने को, तर से सुख सांसे लेने को। तो दहेज दानवता का मुख खुलता, दहेज दानव का मुख खुलता,
आत्मा घायल हो जाती है और दहेज की इस बलि बेदी पर दुल्हने बलि चढ़ जाती हैं, दुल्हने बलि चढ़ जाती हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ और एक निवेदन करती हूँ कि बेटियों का सम्मान करो। जो बेटी अपना घर छोड़ के बहू के रूप में आपके घर में आई है, उसको मान दो, सम्मान दो। उसे केवल बांदी मत समझो, केवल काम करने के लिए वो नहीं आई है। वो भी अपने घर के रिश्ते नाते और नेह दुलार सब कुछ छोड़ के आई है। तो ससुराल में ससुराल वालों का फर्ज बनता है कि वे उसे वही दुलार दें ताकि वो अपना मायका भूल जाए। और जो ये एक कुप्रथा दहेज की है, इस दानव का मुख मत खुलने दो, क्योंकि ऐसा होने पर आत्मा घायल हो जाती है, कन्या की, वधू की, बेटी की। और फिर इस दहेज की बलि वेदी पर जब बेटियां बलि चढ़ती हैं तो बड़ा हृदय को कष्ट होता है मित्रों। हम व्यक्तिगत रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे तो तभी ये सामूहिक रूप से समस्या सुधर पाएगी, इस समस्या का समाधान हो पाएगा। तो माता के इन दिनों में हम माँ का तो सम्मान करते हैं, तो बेटियों का सम्मान कीजिए, बहुओं का सम्मान कीजिए, माँ और बहनों का सम्मान कीजिए, उनके रिश्तों को दरकिनार न रखें। और अब मैं अपनी एक रचना माता के नवरात्रों के विषय में सुनाती हूँ आपको कि ये 9 दिन हम कैसे माता की पूजा करते हैं। और कि नवरात्रि में आकर जगदम्बे, नवरात्रि में आकर जगदम्बे मेरी नैया पार लगा देना। नवरात्रि में आकर जगदम्बे मेरी नैया पार लगा देना। पहली तुम्हें शैल की बाला, भगतन के कंठन की जुमाला। पहली तुम्हें शैल की बाला, भगतन के कंठन की जुमाला। माँ भाव सुगंध फैला देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। और दूजी ब्रह्मचारिणी माता, बिगड़े काज सहारणी माता। दूजी ब्रह्मचारिणी माता, बिगड़े काज सहारणी माता। माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। और तीजी माता चंद्र घटा है, चांद सा चेहरा काली लटा है। तीजी माता चंद्र घटा है, चांद सा चेहरा काली लटा है। माँ शुभ स्वर ध्वनि में समा लेना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। और चौथी है कुसुमांड की माता, पद्मावती चारों वेदों की ज्ञाता। चौथी है कुसुमांड की माता, पद्मावती चारों वेदों की दाता ज्ञाता। माँ ज्ञान चक्र को, माँ ज्ञान चक्र को जगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। पांचवी है मेरी माई स्कंधा, पांचवी है मेरी माई स्कंधा, पापियों के गल का तू ही फंदा। पांचवी है मेरी माई स्कंधा, पापियों के गल का तू ही फंदा। सब भटकों को राह दिखा देना, मेरी
नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। छठी है माता वो कात्यायनी, छठी है माता वो कात्यायनी, विघ्न विनाशिनी कलिमल हारिणी, विघ्न विनाशिनी कलिमल हारिणी। संबंधों में प्रेम बसा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। और सातवीं काल रात्रि आए, सातवीं काल रात्रि आए, काल के पंजे से तू ही बचाए, काल के पंजे से तू ही बचाए। माँ रक्षा का वचन निभा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। और आठवीं उमा गौरी महातपा है, आठवीं उमा गौरी महातपा है, ब्रह्मा ने तेरा ही नाम जपा है, आठवीं उमा गौरी महातपा है, ब्रह्मा ने तेरा ही नाम जपा है। माँ अखंड ज्योत में तरस देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। और नौवीं सिद्धि सिंहासन वाली, नौवीं सिद्धि सिंहासन वाली, माता है सबकी प्रतिपाली, नौवीं सिद्धि सिंहासन वाली, माता है सबकी प्रतिपाली। माँ खुशियों से दामन भर देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। और माता की वंदना करने के पश्चात, माता को अरदास लगाने के बाद हम बजरंग बली का नाम अवश्य लेते हैं, तभी हमारी पूजा और अर्चना पूर्ण मानी जाती है। हमारी जो हिंदू परंपरा है वो कहती है कि माँ का नाम लो तो बजरंग बली का लो और भैरव बाबा का लो, तभी हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए बजरंग बली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मारुत मात्र स्पर्श मात्र के, मारुत मात्र स्पर्श मात्र के, पवन पुत्र कहलाए हो, शिशु काल में वज्र पतित होकर बजरंगी तुम बन पाए हो, बजरंगी तुम बन पाए हो। बाल अवस्था के उद्दंड से रवि को जब मुख में बंद किया, इंद्र के वज्रघात हथि ठोड़ी, इंद्र के वज्रघात हथि ठोड़ी, तभी हनुमान का नाम लिया, तभी हनुमान का नाम लिया। और नौमी ऋषि से शापित होकर, नौमी ऋषि से शापित होकर सारा ज्ञान भुलाया था, सिया खोज में वानर वृंद ने शक्ति का मान कराया था, शक्ति का भान कराया था। समुद्र लांग सीता को खोजा, समुद्र लांग सीता को खोजा, लंका का दहन किया तुमने, संजीवनी लाकर राम ही में भरत सम्मान लिया तुमने, भरत सम्मान लिया तुमने। रावण वध के बाद सिया को, रावण वध के बाद सिया को प्रभु से जब मिलवाया था, युग युग की खातिर तुमने भक्त भक्ति सम्मान बढ़ाया था, भक्त भक्ति सम्मान बढ़ाया था। तो जय बजरंग बली। बजरंग बली का नाम लेने के साथ साथ अब मैं अपने अपनी आगामी पीढ़ी को या अपने छोटे बालकों को कुछ संदेश देना चाहूंगी, वो मैं अपनी रचना के द्वारा बोलती हूँ। कि प्रात सवेरे उठ कर बच्चों, प्रात सवेरे उठ कर बच्चों,
कर दर्शन धरा नमन करो, कर दर्शन धरा नमन करो। मात पिता को शीश झुकाकर, मात पिता को शीश झुकाकर तुम अपना जीवन धन्य करो, तुम अपना जीवन धन्य करो। स्नान आदि के बाद आंख बंद कर, स्नान आदि के बाद आंख बंद, अंतर मन ईश का ध्यान करो। और दुग्ध पान कर नाश्ता लेकर विद्यालय को गमन करो, विद्यालय को गमन करो। गुरु चरणों में कर वंदन, मित्रों से प्रेम मिलाप करो। और समय से कक्षा में जाकर अध्ययन की तुम शुरुआत करो, अध्ययन की तुम शुरुआत करो। ध्यान से पढ़ना और लिखना, ध्यान से पढ़ना और लिखना। जीवन में सफलता तुम्हें मिले, जीवन में सफलता तुम्हें मिले। अनुशासन पालन कर जग में, फूलों सा बचपन खूब खिले, फूलों सा बचपन खूब खिले। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कभी ना कभी कभी आकर के अपने बालकों को अवश्य संदेश दिया करूं। और फिर माता के चरणों में वंदन करते हुए कि वो मातृ शक्ति ही है जग में, वो मातृ शक्ति ही है जग में, सुख देकर दुख का शमन करे। हर रूप में तभी वो वंदनीय, हर रूप में तभी वो वंदनीय। जग सारा उसको नमन करे, जग सारा उसको नमन करे। हे जग जननी माँ जगदम्बा, हे जग जननी माँ जगदम्बा, तुम स्त्री रूप में राजत हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर रूप में माँ, जग की हर शय में विराजित हो, जग की हर शय में विराजित हो। हम सब जानते हैं केवल हम शारीरिक रूप से मनुष्य के रूप में ही नहीं माँ को प्रणाम करते हैं। माँ की महत्ता मानव जीवन में ही नहीं है, बल्कि प्रकृति के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, किसी भी रूप में, जीव जंतुओं के रूप में माँ सदैव सर्वोपरि रही है। माँ से ही परिवार आगे बढ़े हैं, इसलिए हम माँ का सम्मान करते हैं और करते हमें रहना चाहिए। और अंत में मैं अब अपनी एक देशभक्ति रचना भी अवश्य पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि भारत भूमि भी हमारी माँ है और हम अपनी इस माँ का भी वंदन करते हैं। हम जगदम्बे का वंदन करते हैं, हम अपनी जन्मदात्री का वंदन करते हैं, तो हम अपनी मातृभूमि का भी वंदन करते हैं। तो सुनिएगा, एक कव्वाली के रूप में मैंने एक रचना लिखी है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। और हाँ, एक बात और मुझे कहनी है कि हमारे जो भाई जी हैं बेजार अहमदाबादी, वो सदैव इस पटल पर प्रयत्नशील रहते हैं, ये मैंने देखा है। और उन्होंने ही आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुझे दिखाई तो नहीं दिए हैं, आए होंगे अवश्य पटल पर, सुन रहे होंगे मुझे। तो एक कव्वाली के रूप में मैं उन्हें ही अपने भाव समर्पित करती हूँ, अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। कि ए मेरे देश की माटी, ए मेरे देश की माटी, हो तेरा क्या कहना, ए मेरे देश की माटी, हो तेरा क्या कहना, ए मेरे देश की माटी। हमने सीखा, हमने सीखा, हमने सीखा है तेरी खातिर मर मर के जीना, है मेरे देश की माटी, हो तेरा क्या कहना, है मेरे देश की माटी।
और क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं हमारे देश की माटी में या मेरे देश में कि तेरी खूबियों ने जहां में ऊंचा स्थान लिया, तेरी खूबियों ने जहां में ऊंचा स्थान लिया, अपनी गोदी में पनाह दे के तूने एहसान किया, तेरी तहजीब तेरी तहजीब तेरी तहजीब जमाने में बनी एक गहना, ऐ मेरे देश की माटी, हो तेरा क्या कहना, मेरे देश की माटी। और तुझ पे अर्जुन शिवा और भीम से बलवान हुए, तुझ पे अर्जुन शिवा और भीम से बलवान हुए, तुझ पे ईसा तुझ पे अब्दुल और रहमान हुए, बागे ताकत बागे ताकत बागे ताकत में सदा ये गुल खिलाए रखना, मेरे देश की माटी, हो तेरा क्या कहना, ऐ मेरे देश की माटी। और अंत में के है तमन्ना हर जवां तेरा ही दीदार करे, है तमन्ना हर जवां तेरा ही दीदार करे, तेरी खातिर ही जिए माँ तेरी खातिर ही मरे, सरहदे हिंद सरहदे हिंद सरहदे हिंद पे सीखे ना वो पीछे हटना, ऐ मेरे देश की माटी, हो तेरा क्या कहना, ऐ मेरे देश की माटी। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मित्रों, इस तरह से मैंने अपनी आज की अभिव्यक्ति में माता का गुणगान करने के साथ साथ अपनी कविताओं के द्वारा कुछ संदेश देने का प्रयत्न किया, और माँ को मैं बार बार नमन करती हूँ, माता रानी को का वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मानव मात्र को ही नहीं बल्कि संसार के हर जीव जगत में प्रेम का संचार करो माँ। हम देखते हैं कि पशु पक्षी जीव जंतु आपस में लड़ते रहते हैं और हम एक बात कह करके अलग हट जाते हैं कि ये तो इनकी प्रवृत्ति है, इनका ये स्वभाव है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको इस धरा पर तूने भेजा है तो एक प्रेम का सद्भाव का एक थोड़ा सा अंश इनमें भी डाल दिया होता कि ये भी अपना व्यवहार ढंग से कर पाते, तभी ये किसी मानव को हानि ना पहुंचाते, कभी एक दूसरे को हानि ना पहुंचाते। तो सबके सुख की कामना करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे जीव जंतु हों और चाहे मानव मात्र हो। हम अपने घर परिवार समाज और राष्ट्र के हित की कामना तो करते ही हैं मित्रों, लेकिन हमें सदैव माँ से यह याचना करनी चाहिए कि हे माँ, इस पूरे विश्व में शांति हो, क्योंकि विश्व में शांति होगी मित्रों
तो हम सभी शांति से रह पाएंगे। नहीं तो एक दूसरे की टांग खींचने में सब लगे रहेंगे, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने की सब सोचते रहेंगे, तो किसी का भी जीवन सुख में नहीं हो पाएगा। तो हे भगवान, हे माता रानी, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करो। गणेश जी महाराज, हनुमान स्वामी और माता रानी आप सब पर कृपा करें, सब पर अपना आशीर्वचन का हाथ बनाए रखें। जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।